आदरणीय मुख्य अतिथि श्री चंद्रकांत जी और योद्धा मिलिट्री एकेडमी के मेजर मोहित शर्मा हॉल में उपस्थित अतिथिगण और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आज सारागढ़ी दिवस है, मालूम है सबको। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत उसी जयकारे के साथ करेंगे जिस जयकारे से ये लड़ाई जीती गई थी। तो सभी मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ओके बच्चों, 12 सितंबर 1897 को सारागढ़ी का युद्ध नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो कि आज के समय पाकिस्तान में है, वहाँ की एक सारागढ़ी पोस्ट थी। एक्चुअल में क्या था, महाराजा रणजीत सिंह के समय पर जब खालसा आर्मी ने अफ़गानिस्तान पे फतेह प्राप्त की थी, आपको ये जान के अचंभा होगा कि जिस क्षेत्र में रशिया फेल हो गया, अमेरिका फेल हो गया, वहाँ पर हमारी खालसा आर्मी ने फतेह हासिल की थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो आपने शोले फिल्म में डायलॉग सुना होगा कि यहाँ से 50-50 कोस दूर पर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, गब्बर सिंह आ जाएगा। एक्चुअली ये डायलॉग महाराजा रणजीत सिंह के कमांडर हरि सिंह नलवा के उससे लिया गया है। एक्चुअली अफ़गानिस्तान पर फतेह हरि सिंह नलवा ने किया था और वहाँ पे अफ़गानी माएँ अपने बच्चों को ये कह के सुलाती थी कि हरिया रंग ले, बच्चा सो जा नहीं तो हरिया आ जाएगा, हरि सिंह आ जाएगा। तो इतना खौफ था। और आज ये अमेरिका की मॉडर्न आर्मी वहाँ पे फेल हो गई, रशिया की वहाँ पहले फेल हो चुकी थी। तो उस ज़माने में इस इलाके में कुछ पोस्टें बनाई गई थी और उन पोस्टों को बाद में जब ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि अंग्रेज़ी हुकूमत थी, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों की फ़ौज या यू कैन से ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने उन पोस्टों को ऑक्यूपाई किया हुआ था। और इन जो सारागढ़ी पोस्ट की लोकेशन थी, सारागढ़ी एक छोटी सी पोस्ट थी, गढ़ी, जिसमें करीब 40 जवान हुआ करते थे। ऑथराइज जो है 40 जवानों के रहने की जगह थी और उसके दोनों तरफ फोर्ट लॉकहार्ट एंड फोर्ट गुलिस्तान, दो मेजर पोस्ट थी। फोर्ट लॉकहार्ट जो था, वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हॉटन रहा करते थे, विद फैमिली रहा करते थे। हिज वाइफ वाज आल्सो स्टेइंग देयर। और लॉकहार्ट पे दूसरी पोस्ट थी। सारागढ़ी जो थी एक कम्युनिकेटिंग पोस्ट थी। वहाँ पे क्या था, क्योंकि लॉकहार्ट और गुलिस्तान पोस्ट में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता था, तो सारागढ़ी पोस्ट पे कुछ जवान रहते थे। यहाँ से लॉकहार्ट से सिग्नल किया, सारागढ़ी को भेजा, सारागढ़ी ने सिग्नल किया, गुलिस्तान को भेज दिया। और उसके अलावा लॉकहार्ट से गुलिस्तान जाने वाले जवान वहाँ पर रुक जाते थे, नाइट होल्ड करते थे, रेस्ट रिकूप करते थे और नेक्स्ट डे लॉकहार्ट के लिए मूव कर जाते थे। उसी प्रकार से लॉकहार्ट से गुलिस्तान से आने वाले जवान, छुट्टी जाना है तो हेडक्वार्टर जाना होगा ना, तो गुलिस्तान से सारागढ़ी आएंगे और सारागढ़ी से लॉकहार्ट पहुंच जाएंगे और वहाँ से दे विल प्रोसीड ऑन लीव, और जो भी उनका ड्यूटी होता था। तो ये उस तरह एक छोटी सी पोस्ट थी। और ऑन दिस फेटफुल डे, यानी कि 12 सितंबर को, जहाँ पे 40 जवान होने चाहिए थे, वहाँ पर 22 जवान थे। हालांकि हर जगह 21 जवानों को याद किया जाता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि उन 21 सिख सोल्जर्स के साथ एक पश्तून सिपाही दाद मियाँ, वो भी उस पोस्ट पे मौजूद था और उसने भी उसी बहादुरी के साथ उस फोर्ट सारागढ़ी में लड़ाई लड़ी थी जिस प्रकार से बाकी लोगों ने की थी। लेकिन सिपाही दाद जो था
ही वॉज नॉट कॉम्बटेंट, ही वॉज एनरोल्ड एज नॉन कॉम्बटेंट, ही वॉज ए भिश्ती, पानी पिलाने का जिसका काम था, या पोस्ट पे पानी लाने का काम था, कहार का काम कह सकते हैं। तो जब अवार्ड देने का नंबर आया था बाद में, तो सिपाही दाद को कोई अवार्ड नहीं मिला, बिकॉज ही वॉज नॉन कॉम्बटेंट। लेकिन फिर भी हम उसकी शहादत और बहादुरी को नहीं भुला सकते। तो मैं आज 12 सितंबर 2021 को 12 सितंबर 1897 में उन बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए आज आप सबको उस फेटफुल डे की एक कहानी कहो या हकीकत हो, वो आपके सामने सुनाऊंगा और मैं उनको नमन करता हूं। और हमें ये कहानियां सुनानी क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि वो हमारे लिए एक लाइट हाउस की तरह हैं। लाइट हाउस क्या होता है? जो समुद्र में चलने वाले जहाज़ों को रास्ता दिखाता है, वो होता है लाइट हाउस। तो ये बहादुर जवानों की कहानियां हमें रास्ता दिखाती है, हमें उस रास्ते पे चलने का एक हौसला देती है कि हमारे उन बुज़ुर्गों ने इस तरह लड़ाई लड़ी थी, इस तरह के बहादुर लोग थे। तो उस दिन सुबह करीब 9-10 के समय सिपाही गुरमुख सिंह, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी, ही वॉज ए सिग्नलर। और उस टाइम पे सिग्नल का क्या सिस्टम था? हेलियोग्राफ हुआ करता था, शीशे से कोडिंग होती थी। उस हेलियोग्राफ पे 3 व्यक्ति काम किया करते थे, लेकिन क्योंकि मैन पावर कम थी तो एक अकेला गुरमुख सिंह वो सारे काम कर रहा था। उसमें क्या है, सिग्नल देना, वहाँ से सिग्नल आता था, बाइनोकुलर से उस कोड को देखना और उस कोड को नोट डाउन करके फिर आगे देना। तो जब वो ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे खड़ा हुआ था, उसने देखा कि सामने से एक धूल का गुब्बार आ रहा है। तो उसने अपना जो हेडक्वार्टर था लॉकहार्ट, फोर्ट लॉकहार्ट, वहाँ पर मैसेज किया कि एनिमी इज़ अप्रोचिंग टुवर्ड्स द पोस्ट। वहाँ से इनिशियली कोई जवाब नहीं आया, और जब उसने देखा कि जब और नज़दीक आ गया और करीब वो 10-12 हज़ार की तादाद में अफरीदी और औरकाज़ई ट्राइब के ट्राइब्समैन घोड़ों पे हथियारों के साथ चढ़े आ रहे थे, तो उसने फिर सिग्नल किया कि वी रिक्वायर रीइंफोर्समेंट, यानी कि हमें और मदद की आवश्यकता है। तो कर्नल हॉटन, जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने मैसेज किया कि हम यहाँ से रीइंफोर्समेंट नहीं भेज सकते, वी आर कट ऑफ, और आपने अपना युद्ध लड़ना है और समझदारी से लड़ना है, क्योंकि एम्यूनिशन भी लिमिटेड था। एक जवान के पास तकरीबन 400 गोलियां थीं, और ये बटालियन थी मेरी सिख रेजिमेंट की 36 सिख बटालियन। उस ज़माने में उस बटालियन को 36 सिख कहा जाता था, आज उसको 4 सिख बटालियन कहा जाता है। ओके। और उस पोस्ट के, सारागढ़ी पोस्ट के जो कमांडर थे वो थे हवलदार ईशर सिंह। हवलदार ईशर सिंह की उम्र उस टाइम पे करीब 40 वर्ष थी, और एक नायक लाल सिंह था जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज था, उसकी उम्र 47 वर्ष थी। जब ये मैसेज मिला तो हवलदार ईशर सिंह ने अपने जवानों को तैयार किया, और सबको मालूम था कि यदि ये लड़ाई होनी है तो मौत निश्चित है। कहाँ 10-12 हज़ार आदमी, कहाँ 21 आदमी कितना देर लड़ सकते हैं, भले ही कितना भी एम्यूनिशन हो। हालांकि उन ट्राइब्समैन ने उनको मैसेज दिया, बोला कि आप लोग ये पोस्ट खाली कर दें तो आपको रास्ता दिया जा सकता है, बच सकते हो आप। लेकिन सरेंडर करने के बजाय उन्होंने लड़कर एक बहादुर की तरह वीरगति प्राप्त करना उचित समझा। और आपको ये बता दूं, आज भी हमारी रेजिमेंट में जब भी कोई इम्पोर्टेंट लड़ाई कुछ होती है या कोई ऐसा मौका आता है, तो अंदर से यही आवाज़ आती है कि अपा थे सारागढ़ी बना देंगे, यानी कि वी विल फाइट टिल लास्ट राउंड, लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस और आखिरी गोली तक हम लड़ेंगे। ये हमारी फीलिंग होती है। तो उसी फीलिंग के साथ उन जवानों ने लड़ना शुरू किया,
एक एक करके धाराशायी होने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा। अल्टीमेटली जो ट्राइब्समैन थे उन्होंने चुपके से आकर वहाँ पे बारूद लगाया उसकी दीवारों में और दीवार को ब्लास्ट करके उसमें एंट्री पॉइंट बनाने का कोशिश किया। हालांकि उस एंट्री पॉइंट को भी उन्होंने एक दो बार तो रोक दिया, लेकिन अल्टीमेटली वो ट्राइब्समैन उसमें एंट्री पाने में कामयाब हुए और सारे जवान जो है वहाँ लड़ते हुए शहीद हो गए। आखिरी जवान जो सिग्नलर था हवलदार गुरमुख सिंह, उन्होंने अपने हेडक्वार्टर यानी कि फोर्ट लॉकहार्ट पर मैसेज किया कि मेरे सारे साथी शहीद हो गए हैं और ये मेरा आखिरी मैसेज है, इसके बाद मैं अपने साथियों को ज्वाइन कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि नाउ आई एम ऑल्सो गेटिंग इनटू द बैटल एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू डाई। और ये कह के सिपाही गुरमुख सिंह भी उसमें शामिल हो गया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ। इस लड़ाई में सिपाही दाद ने भी काफ़ी सारे ट्राइब्समैन को मारा और अंत में ही वॉज ऑल्सो स्टैब्ड, यानी कि तलवारों से और बर्छों भालों से और संगीनों से उसको भी मार दिया गया। दुश्मन के करीब 400 सिपाही मारे गए, 600 सिपाही घायल हुए और बाकी सारे 21 लोग शहीद हो गए। यह युद्ध विश्व के 10 भयंकर युद्धों में से एक है और कई देशों के स्कूल करिकुलम में ये युद्ध पढ़ाया जाता है। मतलब ये खाली हमारे लिए ही फ़ख्र की बात नहीं है, जहाँ पर भी सोल्जर्स हैं, वेर एवर देर आर सोल्जर्स, वो इस चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं। बिकॉज सोल्जर्स आर सोल्जर्स, चाहे वो भारत के हों चाहे वो किसी और दूसरे देश के हों, वीरता की मिसाल सब जगह बराबर होती है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूँ कि कारगिल के युद्ध में एक कैप्टन शेर करनाल खान और पाकिस्तान आर्मी, जो कि बहुत ही बहादुरी से लड़ा था, भले ही वो हमारा तो दुश्मन था लेकिन बहुत बहादुरी से लड़ा था और वो शहीद हो गया। और जब हमारे सोल्जर्स ने उसकी बॉडी हैंडओवर की तो हमारे यहाँ के ब्रिगेडियर यानी जो ब्रिगेड कमांडर थे, ब्रिगेडियर बाजवा, उन्होंने उसकी बहादुरी का साइटेशन लिखकर उसकी जेब में रखा और उसको पाकिस्तान का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है, निशान हैदर, वो दिया गया। दैट मीन्स वी एज ए सोल्जर्स रिस्पेक्ट द ब्रेवरी, भले ही वो दुश्मन ने की हो। तो आपको और बता दूं, हमारे देश में सारागढ़ी युद्ध को अब तक तो जानते ही नहीं थे, लेकिन पिछले 1-2 साल से लोग जानने लगे हैं, क्योंकि सारागढ़ी के ऊपर कई वेब सीरीज़ भी बनी हैं और केसरी फिल्म भी बनी है। हालांकि उसमें थोड़ा सा जो मुंबई स्टाइल होता है उसमें दिखाया गया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ब्रिटिशर आज भी सारागढ़ी डे मनाते हैं और वहाँ के पार्लियामेंटेरियन 2 मिनट का मौन रखकर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। उन शहीदों को 21 के 21 जो सोल्जर्स थे, उनको उस वक्त का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो किसी इंडियन को दिया जा सकता था, दैट वाज ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर, ओके, वो दिया गया और उनकी याद में कई जगह मेमोरियल बनाए गए। सारागढ़ी में भी वो मेमोरियल बनाया गया। उसके अलावा पंजाब में फिरोजपुर में है, अमृतसर में है, शहीदी गुरुद्वारा है वहीं पे, जो गोल्डन टेम्पल है उसके नज़दीक में। तो
being from Sikh regiment, being Indian, and being the director of Yodham Military Academy, it is my duty to remember those brave soldiers. और आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है, मेरी रेजिमेंट के, मेरी बटालियन के हवलदार मोहित आज यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और आप सबसे कहूँगा कि एक बार ताली बजा के हवलदार मोहित का स्वागत करें। तो प्यारे बच्चों, बिफोर वी प्रोसीड एंड आई रिक्वेस्ट चीफ गेस्ट श्री चंद्रकांत जी टू गिव यू मैसेज, मैं चाहूँगा उससे पहले हम 2 मिनट का मौन धारण करें और देन विल प्रोसीड फर्दर। मैं रिक्वेस्ट एवरीबडी टू राइज। ओके, बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और विद दिस जयकारा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं आज के मुख्य अतिथि चंद्रकांत जी से कि आके 2 शब्द कहें और हमारी हौसला अफजाई करें। आदरणीय चंद्रकांत जी। प्यारे बच्चों और इस सभागार में उपस्थित अतिथिगण और योद्धा मिलिट्री एकेडमी के संस्थापक लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अमरदीप त्यागी जी, मुझे बड़ा हर्ष है आप सब लोगों के बीच कि एक ऐसे दिवस को भी हमारे जो योद्धा मिलिट्री एकेडमी के संस्थापक हैं, आपके अंदर एक जज्बा डालने के लिए, एक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम भी आपके बीच करते रहते हैं। और उसका मेन उद्देश्य यही है कि अगर आज हम सारागढ़ी के 21 जवानों को याद कर रहे हैं तो हमें लगता है कि यहाँ जो 70-80 बच्चे बैठे हुए हैं तो उनमें जाने कितने लोग उन 21 जवानों से प्रेरणा लेकर आगे कितना बड़ा युद्ध लड़ सकते हैं। आपको वो मौका कब मिलेगा ये आप या हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन आपके अंदर एक जज्बा ज़रूर पैदा कर देगा कि आपके अंदर ऐसी एक मनोवैज्ञानिक सोच बन जाएगी कि कहीं ना कहीं आप उनसे अच्छा युद्ध भी लड़ने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इसी अंदाज को या इसी मनोवैज्ञानिक स्थिति को पैदा करने के लिए ये सारे दिवस या जितने भी और सब कार्यक्रम हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि आज हमारी जो नई जनरेशन है उस जनरेशन को इस बात का एहसास हो जाए कि आज से अगर 200 साल पहले ऐसा युद्ध 21 जवान लड़ सकते हैं कि हज़ारों की फ़ौज खड़ी थी और उसके बावजूद भी उन्होंने लड़ना स्वीकार करा, अपने आप को वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन लड़े किसके लिए? धर्म के लिए या उस पर्टिकुलर चीज़ की सुरक्षा के लिए। तो वो जज्बा आज इनके माध्यम से आपके बीच में भी डाला जा रहा है और हमें भी सौभाग्य है कि उस पल का एहसास हमें भी हुआ आज
तो हम लोगों ने आगे जो अपनी ज़िंदगी को जीना है, आप मिलिट्री में जाएंगे, कुछ लोग पुलिस में भी जा सकते हैं, तो आपके अंदर भी यही जज्बा जो है आपको आगे बढ़ाएगा और आप लोग देश का नाम इसी तरह से रोशन करेंगे। यही आपसे गुजारिश है कि इस व्यवहार को, इस सोच को अंगीकृत करें, अपने दिल में डालें, अपने दिमाग में डालें कि आज अगर ये सब चीज़, आज 21 लोगों को हम याद कर रहे हैं, तो कल को जब गुलिस्तान लिखा जाए या बहुत सारे लोग, हो सकता है आज 130 करोड़ हैं, आज से 100 साल बाद 260 करोड़ हो जाएं, तो उस वक्त न जाने 21 की बजाय आपको भी याद किया जा सकता है। लेकिन वो मन और वो सोच वो आपको इन्हीं लोगों से मिलती है, क्योंकि आत्माएं अपना शरीर बदल देती हैं। तो न जाने उन 21 आत्माओं का किसके बीच में आई होगी, कोई नहीं जानता। और कौन जो हम में से या आप में से कौन ऐसा युद्ध लड़ेगा, किसको ऐसी वीरगति प्राप्त होगी या किसको ऐसा सौभाग्य मिलेगा और किसका नाम होगा, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन होगा, ये सुनिश्चित है। आज आप अगर इस सोच को अंगीकृत करेंगे तो आज आप नहीं करेंगे तो आपके बच्चे करेंगे। तो ये भावना हमें एहसास करना चाहिए, इस भावना को। और मैं सैल्यूट करता हूँ कर्नल अमरदीप त्यागी को कि वो ऐसी भावना आप लोगों के बीच में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा, आपके बीच आने का मौका मिला, समय समय पे आते रहते हैं। तो भगवान करे कि आप ऐसी जो सोच आपने आज अंगीकृत की है या आगे आगे जो भी कार्यक्रम होते रहते हैं, उन कार्यक्रम के बहाने से आपके अंदर जो भावनाएं, जो स्टडी, जो आप जो भी यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करें कि आपकी आने वाली जनरेशन आपको याद करें, आपके आस पड़ोस के समाज आपको याद करे। ऐसा व्यक्तित्व आपको बनाना है। हो सकता है कि कुछ लोग इसी बार मिलिट्री में कहीं सिलेक्शन हो जाए, हो सकता ना हो, लेकिन उससे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समाज में एक योद्धा की तरह आज इस ट्रेनिंग, इस एकेडमी में पढ़ रहे हैं, तो आप हमेशा एक योद्धा ही रहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है आपको हर एक बंदा का सिलेक्शन आर्मी में हो जाता है या पुलिस में हो जाता है, हर एक बंदा नहीं जाता। जैसे मैं भी कभी सोचता था मुझे जाना था, लेकिन नहीं जा पाया, शायद मेरी आंखें कमज़ोर थीं, इस वजह से मैं भी नहीं कर पाया। लेकिन कर्नल साहब को मौका मिल गया, उन्होंने मेहनत करी, कारगिल के युद्ध में लड़े ये लोग। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे वीरगति प्राप्त हो गए, उनको नाम आज भी सब लोग, हवलदार साहब या सब याद करते हैं, आप भी याद करते हो। आज मेजर मोहित शर्मा को, उसको देखो, सब याद कर रहे हैं। आज उनके नाम से कितने जगह जो है संस्थाएं उनके नाम से दिवस मनाती हैं, उनको एस्टेब्लिश करते हैं, उनके स्टैचू लगाते हैं, पूजा जाता है। ऐसे ही सोच बनानी है सबको। अगर आप छोटे समाज में रहेंगे तो वहाँ पे भी ऐसी सोच बनाएं। डजेंट मैटर कि आपको मौका मिला कि आर्मी में, लेकिन अगर आप एक गांव में भी रहेंगे ना, अगर योद्धा बन के भी रहेंगे, तो वहाँ पे भी आपको याद किया जाना चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व अपने आप में बनना चाहिए, यही हमारी सोच रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी विराम करता हूँ। बाकी कर्नल साहब देखें। जय हिंद। प्रोफेसर सुजीत कुमार हैं। मैं प्रोफेसर सुजीत कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आके 2 शब्द कहें और हम सबका हौसला अफजाई करें। धन्यवाद कर्नल साहब। आज मुझको इस पवित्र दिवस पर सौभाग्य, मेरा भाग्य था कि आज के दिन मुझे यहाँ आना पड़ा और आप जैसे योद्धाओं से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। मैंने अपने जीवन में शायद इस तरीके का भाषण पहली बार सुना है, जहाँ एक रियल आर्मी मैन क्या होता है, जज्बा क्या होता है। लेकिन अपनी सिविलियन लाइफ में मैंने एक गाना सुना था, जिंदगी हर कदम एक जंग है। इस चीज़ को मैं हमेशा मानता आया हूँ और प्रेरणा के रूप में सारागढ़ी का जो ये आज दिवस है, जहाँ हमारे 21 जवानों ने वो कर दिखाया जो विश्व में इन जवानों के अलावा कोई भी कभी नहीं कर पाया, शायद जल्दी से कर भी ना पाए। क्योंकि
आज से 150 साल पहले की युद्ध कला और आज की युद्ध कला में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए हमें डजेंट मैटर हम सिविलियन हैं, डजेंट मैटर हम आर्मी पर्सन्स हैं, हमारे अंदर हर सेकंड एक योद्धा होना चाहिए। हर सेकंड हमारे जज्बात, हमारी भावनाएं, हमारा जो मानसिक स्तर है, और जैसा कि चंद्रकांत जी ने कहा कि हमारा मनोबल हर सेकंड एक योद्धा वाला होना चाहिए, तो जीवन में हम कभी भी पराजय को स्वीकार कर ही नहीं सकते और पराजय कभी भी हमें अंगीकार नहीं कर पाएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आप आने वाले भारत का भविष्य हैं। आपके अपने आने वाले भविष्य में क्या क्या चीज़ें छुपी हैं जहां आपका योद्धा हर पल उछलने के लिए तैयार होगा। बस उसके लिए एक ही ज़रूरत है कि हमें हर पल अपने मानस पटल को केवल एक संदेश देना है, मैं एक योद्धा हूँ। हर पल हर जगह मुझे अपनी संस्कृति, अपनी मातृभूमि और अपने समाज की रक्षा करनी है। और इन तीनों को करने वाला आदमी ही रियल योद्धा होता है। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों को आपके भविष्य के कामने के साथ, क्योंकि आप आज उस एकेडमी में, संस्था में ट्रेनिंग ले रहे हैं, कि मैं ये बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ हूँ कि आप में से सभी लोग आर्मी पर्सनल्स जैसी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको सल्यूट करता हूँ आज के दिन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आप ओके।